नीतीश कुमार के द्वारा इस्तीफा देते ही बिहार की राजनीति में हलचल शुरू। उधर सीएम के रूप में सम्राट चौधरी के नाम का हुआ ऐलान, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने शुरू कर दिया घमासान। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा अंतःगत्वा सीएम पद से इस्तीफा दे दिया गया। दोस्तों इस्तीफा देने के बाद एनडीए विधायक दल की बैठक हुई। उस बैठक में आखिरी तौर पर विधायक दल का नेता सम्राट चौधरी को चुन लिया गया और सम्राट चौधरी का नाम ऐलान होते ही आखिर बिहार की राजनीति में घमासान शुरू हो गया है। और घमासान किसी और ने नहीं छेड़ी दोस्तों, विपक्ष के स्तर से सम्राट चौधरी के नाम के ऊपर घमासान शुरू कर दिया गया है। लेकिन इसी बीच दोस्तों हलचल शुरू हुई है सीएम नहीं डिप्टी सीएम पद को लेकर। आइए आज के वीडियो में हम आपको बताते हैं कि बिहार की राजनीति में हलचल है जदयू कोटे के डिप्टी सीएम को लेकर। तो सीएम पद को लेकर घमासान शुरू किया गया है विपक्ष के स्तर से उनके बयानों के आधार पर। आइए दोस्तों, तेजस्वी प्रसाद यादव ने बड़ा सवाल उठा दिया है सम्राट चौधरी के ऊपर, तो आखिर थोड़ा भी पीछे नहीं हटे हैं प्रशांत किशोर भी। आइए क्या कुछ प्रहार किया गया है सम्राट चौधरी के ऊपर, आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों सबसे बड़ी बात बता देना चाहूँगा कि आखिर बिहार के मुख्यमंत्री के नाम का तो ऐलान हो गया। सम्राट चौधरी 15 अप्रैल 2026 को सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री पद का शपथ ले लेंगे। लेकिन आखिर डिप्टी सीएम कौन होगा दोस्तों, इसके बारे में बस मैं कुछ ही पलों में आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि इसी पर तो आखिर हलचल तेज है। लेकिन आइए, तेजस्वी प्रसाद यादव ने सम्राट चौधरी के ऊपर बड़ा कटाक्ष और बड़ा सवाल उठा दिया है दोस्तों। सवाल खड़ा कर दिया गया है, लेकिन प्रशांत किशोर ने आखिर जो कहना था उसे एक बार फिर से कह दिया। आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि डिप्टी सीएम को लेकर जो घमासान जारी है। सबसे पहली बात दोस्तों कि डिप्टी सीएम को लेकर निशांत कुमार की बातें आ रही थी। निशांत कुमार को 2 दिनों से मनाया जा रहा था कि आप डिप्टी सीएम बन जाइए, लेकिन निशांत मानने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि अभी मैं सिर्फ एक जदयू का सदस्य बनकर रहूँगा, 1 सालों तक बिहार की राजनीति को जांचूंगा, परखूंगा, समझूंगा, पूरे बिहार का भ्रमण करूंगा, उसके बाद ही मैं कोई पद को ग्रहण करूंगा। लेकिन 2 दिनों से लगातार उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही थी। संजय झा, ललन सिंह, अशोक चौधरी, विजय कुमार चौधरी इत्यादि बड़े बड़े लीडरों के द्वारा उन्हें मनाने की कोशिश की गई। लेकिन आज यानी 14 अप्रैल 2026 को निशांत कुमार के द्वारा स्पष्ट रूप से खुलासा कर दिया गया कि मैं कोई भी पद ग्रहण नहीं करूंगा। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि एक डिप्टी सीएम की तो चर्चा हो गई, यानी निशांत कुमार नहीं बनेंगे। लेकिन दूसरे सीएम डिप्टी सीएम कौन? तो जदयू कोटे से 2 डिप्टी सीएम बनाने की बातें हैं, जिसमें एक निशांत कुमार के द्वारा इनकार कर दिया गया, लेकिन दूसरे डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी होंगे, ये स्पष्ट हो चुकी है दोस्तों। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि आखिर विजय कुमार चौधरी तो हैं, पहले डिप्टी सीएम निशांत के द्वारा इनकार कर देने के बाद आखिर कौन बनेंगे? तो इसको लेकर यहाँ पर दोस्तों यादव समुदाय को साधने की कोशिश की जा रही थी कि क्यों नहीं विजेंद्र प्रसाद यादव को डिप्टी सीएम बना दिया जाए, और उनका नाम का ऐलान भी हो गया। लेकिन ज्यों ही उनके नाम का ऐलान हुआ, जदयू के अंदर भगदड़ सी बच गई। कई विधायकों ने आखिर उनके नाम पर आपत्ति दर्ज कराई कि गैर यादव ही बिहार की सरकार होनी चाहिए। दोस्तों इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया। उसके बाद जदयू सोचने पर मजबूर हो गई है अंतर्गत कौन से नाम को सामने लाया जाए। तो विरोध करने वाले विधायकों का कहना है कि श्रवण कुमार को आगे लाया जाए। सोचने वाली बात है कि श्रवण कुमार को आगे लगाया जाए, क्यों? क्योंकि वो नालंदा से संबंध रखते हैं। लेकिन अभी तक दोस्तों डिप्टी सीएम को लेकर घमासान जदयू में जारी है। कोई फैसला नहीं हो सका है कि दूसरे डिप्टी सीएम कौन होंगे। हो न हो कहीं विजय कुमार चौधरी ही ना डिप्टी सीएम बनकर रह जाए। हो सकता है दोस्तों सिर्फ एक डिप्टी सीएम रहेंगे जदयू कोटे से, और वो होंगे विजय कुमार चौधरी, क्योंकि दूसरे डिप्टी सीएम के ऊपर घमासान छिड़ा हुआ है। अब आइए दोस्तों, मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी का नाम ऐलान होते ही घमासान छेड़ दिया गया। सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने बड़ी बातें कह डाली।
कि लालू प्रसाद यादव की शिक्षाओं का फल है सम्राट चौधरी। और उन्होंने यहीं पर अपनी बातों को विराम नहीं लगाई दोस्तों। उन्होंने कहा कि बिहार की राजनीति इसी तरह राष्ट्रीय जनता दल के इर्द गिर्द ही घूमती रहेगी। यानी उनका कहना था कि 20 वर्ष तक अगर नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहे हैं तो उनका भी संबंध और नाता लालू प्रसाद यादव के साथ ही रहा है। उसके बाद ये बात कह दी गई कि सम्राट चौधरी आज की तिथि में चयनित हो गए बिहार के सीएम के लिए, तो यह तो प्रोडक्ट है आरजेडी के, क्योंकि इनकी राजनीतिक करियर की शुरुआत आरजेडी से हुई थी दोस्तों। इसको लेकर उन्होंने कहा कि आरजेडी का फलाफल, आरजेडी की शिक्षा का फल। लेकिन दोस्तों तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा इन बयान के बाद बड़ा सवाल उठा दिया गया। सवाल ये उठा दिया गया कि आखिर वो जदयू के प्रवक्ता कहाँ है, जदयू की वो प्रवक्ता कहाँ है जो हमारी डिग्री पर बार बार ही सवालें उठाया करते हैं। आज की तारीख में जदयू के प्रवक्ता क्यों नहीं सम्राट चौधरी के डिग्रियों पर सवाल उठाते हैं? जवाब दे वो प्रवक्ता। दोस्तों आखिर सवाल ढूंढ ही लिया गया तेजस्वी प्रसाद यादव के स्तर से, और बार बार ही चैलेंज के रूप में चुनौती पेश की जा रही है जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार के सामने कि आप नए सीएम की डिग्री पर तो कम से कम बोले कि आखिर उनकी डिग्री क्या है, शिक्षा की डिग्री क्या है। ये तो हुई तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा सम्राट चौधरी के ऊपर उठाया गया सवाल दोस्तों। लेकिन प्रशांत किशोर ने तो गजब ही बातें कह डाली। एक बार फिर से उन्होंने बहुत बड़ी बातें और बीजेपी के ऊपर प्रहार किया दोस्तों। उन्होंने कह दिया कि बिहार जैसे ज्ञानवान भूमि में चाल, चरित्र और चेहरा ही बीजेपी के द्वारा दिया गया एक सौगात, जो प्रथम सौगात है। यानी ज्ञानी भूमि जो बिहार है उसके लिए बीजेपी का यह पहला सौगात आया है, चाल, चरित्र और चेहरा रूपी। उन्होंने कह दिया कि नए जो मुख्यमंत्री बने हैं उनका चाल, चरित्र और चेहरा, ये तीनों ही चर्चा का विषय होनी चाहिए। बीजेपी ने आखिर उसी को नया मुख्यमंत्री बनाया है जिनके चाल, चरित्र और चेहरा पर चर्चा ठना रहेगा। सोचने वाली बात है दोस्तों। बड़ी बातें कह डाली प्रशांत किशोर ने, और जितनी बातें तेजस्वी प्रसाद यादव के स्तर से नहीं कही गई उससे बड़ी बातें प्रशांत किशोर के स्तर से कह दी गई है। लेकिन आखिर विपक्ष है तो घमासान तो जारी ही रहेगा। लेकिन आखिर शपथ ग्रहण से पहले ही इतनी ज़्यादा और इतना वार शुरू कर देना, आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री बन जाने के बाद इसका क्या रूप होगा, इसके बारे में आप अपनी कमेंट में बताइएगा। आज की खबर यहीं तक। अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। नमस्कार।